बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज जो वृद्धा आश्रम में जो महिलाएं माताएं जो हैं, जो भोजन खा रहे हैं वृद्धा आश्रम में, इसका कारण क्या है? किसी को पता है? इसका कारण है कि जो अभी आश्रम में नारियां, जो बुजुर्ग माँ हैं, वो अपने पुत्र से प्यार किए, कभी पति से प्यार नहीं किए, कभी पति को कदर इज्जत नहीं किए। वो नारियां जो आज वृद्धा आश्रम में हैं, वो हमेशा अपने बेटे से, पुत्र से प्यार किए। लेकिन जब पुत्र का पत्नी आया, तो वही पुत्र अपने माता पिता को पतन करना शुरू कर दिया और वृद्धा आश्रम में जाकर के डाल दिया। लेकिन अगर पति के साथ रहती, तुम पति से प्रेम करती, पति को आदर भाव करती, तो तुमको पति तुम्हारे लिए पतन हो जाएगा खुद, लेकिन पत्नी को पतन होने नहीं देगा पति। इसीलिए आज जो नारियां जो वृद्धा आश्रम में खिचड़ी चोखा खा रहे हैं, वृद्धाचार के या कोई भी आश्रम में, उसका कारण यही है कि माँ अपने पुत्र से प्रेम किया, ममता दिखाया, लार प्यार दिखाया, लेकिन वही ममता लार प्यार अपने पति के ऊपर नहीं दिखाया, उसको पतन कर दिया। ऐसे भी देखिए, अभी इस संसार 2025 में 575 पुरुष को, महिलाएं अपने पति को हत्या कर कर के ड्रम में डाल दिया है। कोई फ्रिज में डाल रहा है, कोई ड्रम में डाल रहा है, कोई नदी में फेंक रहा है। ये सब देख रहे हैं, सब लोग यूट्यूब माध्यम से सब देख भी रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, कि क्या दुर्दशा हो रहा है। तो जो जब जमाने में जो माँ हो ना, बहुत ममता दिखाती कि हमारा पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है, बहुत प्यार, और अपने पति से प्रेम नहीं किया, अपने पति को पतन कर दिया। इसलिए जो वही पुत्र वो माता को वृद्धा आश्रम में जाके डाल दिया कि जाओ माँ, बहुत हमको प्रेम किया, बहुत इज्जत किया, बहुत मान सम्मान किया, तुम अपने पति को नहीं समझा, तुम अपने पति को नहीं हो सकते हो, तो तुम हमारा होगी। इसलिए वो पुत्र ने जाके माँ को वृद्धा आश्रम में डाल दिया। और जो पुरुष लोग हैं वृद्धा आश्रम में, जो पत्नी के कहने के ऊपर दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत नहीं छोड़े। वो पत्नी कह रही है कि हे पतिदेव, आप दारू छोड़ दीजिए, मांस मुर्गा छोड़ दीजिए, चोरी डकैती जुआ ताश खेलना छोड़ दीजिए। लेकिन पति कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं छोड़ेंगे। वैसे पुरुष भी आज वृद्धा आश्रम में भोग रहे हैं और खिचड़ी चोखा खा रहे हैं और प्रेम से हैं। तो ये क्या है जीवन? कि गोस्वामी तुलसी कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। कि आप बेटा बेटी, पति पत्नी सबसे प्रेम कीजिए। ये नहीं कि आप बेटे से, पुत्र से बड़ी प्यार कर रहे हैं और पति को पतन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये दो प्यार हो गया, प्यार एक ही होना चाहिए। जो प्यार आप पुत्र से कर रहे हैं, वही भी प्यार आपको पति से भी करना चाहिए, तब आपका जीवन में सुख शांति आनंद मिल सकता है, ऐसे नहीं। लेकिन आज पूरे धरती पर क्या है, कभी पुत्र जो है अपने पिता से बात तक नहीं करता, माँ से पूरा बात करता है, जो भी कहना सुना माँ से। लेकिन पिता वो सख्त है, परम पिता परमात्मा की तरह खड़ा रहता है कि मुंह से बखान नहीं करता है, लेकिन पुत्र पर और पत्नी पर विपत्ति आता है तो अपने वो सारा संपत्ति उस पर कुर्बान कर देता है, निछावर कर देता है। खुद पति पतन हो जाता है, पिता पतन हो जाता है, लेकिन पुत्र को और पत्नी को पतन होने नहीं देता है। ये पिता और पति होता है। तो ये बहुत से पति भी हैं जो पत्नी के समझाने पर दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं छोड़ रहे हैं कि हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन दारू को नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे पुरुष को भी वृद्धा आश्रम में मुंह देखना पड़ रहा है और उनको भी सुख शांति नहीं मिल रहा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि पूरे परिवार के साथ प्रेम कीजिए, शांति दीजिए। एक से काम नहीं चलेगा। और यहाँ मनुष्य क्या करता है कि एक के साथ प्रेम करता है, एक के साथ ममता दिखाते हैं, सबके साथ नहीं दिखाते हैं। तो वहाँ दुख दर्द पीड़ा होगा, वहाँ कलह कलह चिंता टेंशन होगा। बहुत सा देखते हैं कि शादी हुआ कोई भी पुरुष का, और शादी कर दिए तो अपने माता पिता को केवल देखते हैं, अपने पत्नी को नहीं देखते हैं। लेकिन पति का कर्तव्य है कि माता पिता को भी निभा लें और अपने पत्नी को भी निभा लें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि खाली माता पिता को निभाएं, और जब माता पिता जब शरीर छोड़ देंगे और जब पति बूढ़ा होगा तो पत्नी तुमको काहे को सेवा करेगा भाई? काहे को तेल पानी करेगा? काहे को पानी दवा दारू देगा? भोगिए, वही माता पिता देगा जिसके लिए आप रात दिन टेंशन लिए हैं कि हमारे माँ बाप है। माता पिता को भी सेवा करना जरूरी है और पत्नी का सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है।
केवल माते पिता आपको जन्म तो जरूर दिए हैं, सेवा सत्कार जरूर दिए हैं, लेकिन आने वाला दिन में पत्नी भी आपको मदद करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एकमत हुई, जुग जुग राज करे नर सोई। चाहे पति पत्नी हो या पिता पुत्र हो या सास बहू हो, सबके साथ एकता के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, ज़िंदगी जीना चाहिए, तो जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। एक तरफ प्यार और एक तरफ तिरस्कार, कैसे होगा आपका जीवन में नमस्कार? ये संभव नहीं है। सब तरफ हो नमस्कार, तब देखिए आपका परिवार में होगा चमत्कार। कैसे परमात्मा करते हैं पूरे परिवार का उद्धार, सुख शांति। ये जब एकता रहेगा, प्रेम रहेगा, दया रहेगा, तब होगा। दो मुँहुआ सांप बने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ पुत्र से प्यार कर रहे हैं, लाख गाली गलौज कर रहे हैं तब भी, और पति को पतन कर रहे हैं, एक दिन वही बेटा पुतो माता पिता को घर से निकाल देता है, दुख दर्द पीड़ा देता है, खाना पीना नहीं देता है, और उसको दुख दर्द पीड़ा मारता कर जाता है। उस समय तुमको कोई काम देने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी पुत्र से भी प्रेम कीजिए, बहू से भी प्रेम कीजिए, पति से भी प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, दादा दादी से प्रेम कीजिए, पूरे परिवार से प्रेम कीजिएगा तो परमात्मा आपसे प्रेम करेंगे। अन्यथा परमात्मा आपसे प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा भी आपको पतन कर देंगे। इसलिए गीता में कृष्ण कही है कि जो पुरुष अपने पति को प्यार से सुख शांति देते हैं, अगर वो सुख शांति नहीं मानने के लिए तैयार हैं, वो दब दब पीड़ा देते हैं, तो फिर आप मौन हो छोड़ दीजिए, उसको परमात्मा समझा देंगे बड़े से। वो क्या दुख दर्द पीड़ा होता है, सुख शांति, वो परमात्मा समझा देंगे। आपको समझाने से अगर कोई नहीं समझता तो चाहे ये पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो या पिता हो। बहुत सा ऐसा पुत्र भी समझाता है अपने पुत्र पिता को कि पिताजी दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ दीजिए, लेकिन बाप भी नहीं मानते हैं, पिता भी नहीं मानते हैं। बहुत सा पत्नी समझाता है अपने पति को, पति भी नहीं मानते हैं। और बहुत सा पति समझाता है अपने पत्नी को कि सारा सुख शांति आनंद प्रेम करना देते हैं, लेकिन फिर भी वो पत्नी अपने पति को पतन कर देता है। तो उस स्थिति में आप छोड़ दीजिए, वो परमात्मा ऐसा संभालेंगे, ऐसा तमाचा मारेगा ना कि वो होश में नहीं, अब बेहोश हो जाएगा, फिर वो आराम से सुधर जाएगा। काल निरंजन उसको सुधारेगा, परमात्मा उसको सुधारेंगे। अगर बेटा बेटी पति पत्नी से अगर घर में कोई नहीं सुधारता हो तो उसको परमात्मा पर छोड़ दीजिए, परमात्मा उसको सुधार देंगे, और आपको चिंता टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप राम भजन भक्ति सत्संग में लगे रहिए, सत्संग में लगे रहिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।